72 घंटे बाद 48 घंटों के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली में बैठेंगे। उनके साथ दत्तात्रेय होसबोले भी होंगे। तमाम संघ के बड़े नेता होंगे और ऐसे में सुगबुगाहट इस बात की कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा 17 सितंबर से भी पहले हो जाएगा। 17 सितंबर 2025 की तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जीवन के 75वें वसंत को पार कर चुके होंगे और ऐसे में नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया कल की तारीख में या फिर कि आशीर्वाद मांगा जनता से कि मुझे 10 साल दे दो, उसका क्या होगा। सारी बातें जरा विस्तार से करने की जरूरत है क्योंकि दबाव बड़ा तीखा हो चला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गद्दी छोड़ने को लेकर। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी अपील है। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हमारे डे टू डे ऑपरेशंस में हमें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हमारे मेन बैंक अकाउंट बीते कई महीनों से फ्रीज चल रहे हैं और दूसरी वजह यह है कि हमारा पुराना मुद्दा चैनल जिस पे एक ठीक ठाक सब्सक्राइबर बेस था, जो 2.5 साल पुराना चैनल था, वो हमसे 2 महीने पहले छीन लिया गया। लेकिन हम रुके नहीं, डरे नहीं, झुके नहीं, बेबाकी के साथ सत्ता से सवाल कर रहे हैं। नया चैनल बनाया फिर उसी नाम से। लिहाजा आपसे अपील है, यदि आपको हमारी बेबाकी पसंद हो तो आज की तारीख में हमारी छोटी छोटी मदद जरूर कीजिए ताकि मुद्दा जब तक सेल्फ सस्टेन ना कर जाए तब तक उसकी बेबाकी जिंदा रहे। स्क्रीन पर क्यूआर कोड है, नीचे यूपीआई का नंबर है, इसके जरिए आप हमें मदद पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग है। बड़ी खबर यह कि मोहन भागवत 48 घंटे बाद दिल्ली में होंगे, दत्तात्रेय होसबोले होंगे और दिल्ली में एक बैठक का आयोजन संघ ने किया है। हालांकि यह जो 48 घंटे बाद, माफ कीजिएगा 72 घंटे बाद जो बैठक होगी, यह 48 घंटे तक चलेगी, यानी 19 अगस्त और 20 अगस्त 2 दिनों तक यह बैठक चलेगी। लेकिन यह 2 दिनों की जो बैठक है, सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि यह संघ के आर्थिक शाखा की बैठक है और आर्थिक शाखा की बैठक में आज तक संघ के इतने बड़े नाम कि सर संघ चालक भी आ जाए, संघ में नंबर 2 की पोजीशन रखने वाले दत्तात्रेय होसबोले भी आ जाए, ऐसा हुआ नहीं है, होता नहीं है, अमूमन नहीं होता है। यह पहली बार हो रहा है या इससे पहले इतिहास में कहीं हुआ भी हो तो शायद यह दूसरी बार हो रहा होगा। इससे ज्यादा कि हमें कोई जानकारी नहीं है कि ऐसा कभी हुआ हो। अब 19-20 अगस्त को दिल्ली में बैठक होगी, 48 घंटे तक मैराथन बैठक चलेगी और फिर 26, 27, 28 अगस्त की तारीख आएगी जब विपक्ष को बुला लिया है संघ ने, निमंत्रण दिया है। विपक्ष जाएगा नहीं जाएगा वो हम सब जानते हैं, आप सबको पता है। ना तो राहुल गांधी संघ की विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं, ना तो अखिलेश यादव कॉम्प्रोमाइज करेंगे, वो लोग नहीं जाएंगे। लेकिन संघ ने हाथ बढ़ाया है, संघ ने इनवाइट किया है, संघ ने बुलाया है। और मजे की बात यह है कि जिस वक्त पे संघ विपक्ष को बुला रहा है, जिस वक्त पे संघ अंगड़ाइयां ले रहा है, जिस वक्त पे संघ 72 घंटे बाद एक बड़ी बैठक दिल्ली में ही आयोजित कर रहा है, उस वक्त पे नरेंद्र मोदी को मजबूरी वश जो काम 11 सालों तक उन्होंने नहीं किया, वो कल की तारीख में उन्हें करना पड़ा था। संघ की तारीफ। अब कल हमने आपको बहुत कुछ बता दिया था, बहुत कुछ समझा दिया था। अब जरा उससे आगे की बात करते हैं। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा आम हो चली है कि तकरीबन 26-27 सांसद वो सीधे प्रभाव में हैं नागपुर के, और ये सांसद एनडीए के नहीं हैं, ये सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, कोर आइडियोलॉजी वाले सांसद हैं, पुराने नेता हैं और ये वो नेता हैं जो गुजरात लॉबी से त्रस्त हैं। एक तरफ गुजरात लॉबी है जो सत्ता के मोह में व्यस्त है, दूसरी तरफ भाजपा के पुराने नेता हैं जो उनसे ही त्रस्त हैं।
वो लोग नागपुर के संपर्क में। इससे आगे बढ़िए अगर, तो आपको दिखता है कि गडकरी साहब लगातार कुछ बयान दे रहे हैं। दूसरी तरफ एक बैसाखी, दूसरी बैसाखी तो इतनी कॉम्प्रोमाइज है कि पूछिए ही मत। नीतीश कुमार की मैं बात कर रहा हूं, वो तो हद से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार को हो क्या गया है भाई। कुर्सी कुमार बनने के चक्कर में नीतीश कुमार अपना बेड़ा गर्क करा रहे हैं। अपनी पार्टी का अस्तित्व दांव पे लग गया है। जनता दल यूनाइटेड माइनस नीतीश कुमार कब हो जाए पता ही नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के जितने सिपह सलार हैं वो सब ऐसा लगता है जैसे अमित शाह के दफ्तर से ऑपरेट किए जा रहे हों। सब अमित शाह साहब के दफ्तर से ऑपरेट हो रहे हैं। तो दूसरी बैसाखी की बात छोड़ दीजिए 12 सांसदों वाली, लेकिन जो बड़ी बैसाखी है 16 सांसदों की, नायडू की बैसाखी, वो नायडू की बैसाखी हॉटलाइन पे टच पे है राहुल गांधी के साथ। और हॉटलाइन पे टच पे है तो कैसे है? ऐसे है जनाब कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री नायडू के खासम खास रहे हैं। और नायडू और रेवंत रेड्डी जब कभी भी मिलते हैं, बीते दिनों विदेश में मिले थे, बड़ी मुस्कुराती तस्वीर आई थी दोनों की, बड़ी मुस्कुराती तस्वीर। और रेवंत रेड्डी तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष रहे टीडीपी के, तेलुगु देशम पार्टी के। सोचिए जरा, सोचिए आप, टीडीपी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल चुके हैं रेवंत रेड्डी, इतने करीब, इतने खास। और आज भी दोनों के संबंध बरकरार हैं। और नायडू साहब हॉटलाइन पे टच पे हैं, ये बात जगनमोहन रेड्डी ने कही। खूब बवाला मचा। और नायडू के अगर तेवरों को देखिए तो जैसे वो वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी ने लगाया, उससे पहले एसआईआर को लेकर नायडू चढ़ बैठे इलेक्शन कमीशन पे और कहा कि भैया एसआईआर में क्या करोगे, ऐसे करोगे, वैसे करोगे, जरा बताओ, सब बताओ। चिट्ठी लिखी उन्होंने। ये है चंद्रबाबू नायडू। अब नायडू के पास 16 सांसद हैं, 2 और मिला लीजिए अगर पवन कल्याण के तो 18। अब पवन कल्याण के माइनस भी कर दीजिए तो भी फर्क नहीं पड़ता, 2 सांसद लेके क्या ही करेंगे। और चूंकि पवन कल्याण को रहना है वहां पे डिप्टी सीएम बन के आंध्रा में अगर, तो फिर जाहिर सी बात है नायडू का साथ छोड़ नहीं सकते। और पवन कल्याण कौन है तो आपको याद होगा, चिरंजीवी कभी यूपीए की सरकार में मंत्री थे, अपनी पार्टी तक का विलय कर दिया था कांग्रेस में। चिरंजीवी बड़े फिल्म स्टार हैं। और बीते दिनों, अभी हालिया दिनों में अमित शाह साहब के सिपहसालार निशिकांत दुबे पहुंचे थे, चिरंजीवी के घर पहुंचना पड़ा था। तो ये सब कुछ एक साथ हो रहा है, सब कुछ। अब क्या क्या हो रहा है तो जरा उसको एक बार सिलसिलेवार तरीके से सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कीजिए। नरेंद्र मोदी 15 अगस्त की तारीख को आरएसएस की तारीफ करने के लिए मजबूर होते हैं। 11 साल में पहली बार वो तारीफ करते हैं, लाल किले से तारीफ करते हैं। झूठ बोलते हैं, नहीं करना चाहिए था, गलत किया है, सब बात एक तरफ, लेकिन करते हैं तारीफ। क्यों करते हैं? गिड़गिड़ा रहे थे कि यार मत करो यार, ऐसा ना करो, कुर्सी पे रहने दो यार, बैठने दो थोड़े दिन और, 10 साल दे दो यार। फिर जनता से मांगने लगे कि मुझे 10 साल दे दो, 10 साल के लिए आशीर्वाद चाहिए, 2035 तक का आशीर्वाद मांगने लगे। सोचिए, यह हाल हो गया प्रधानमंत्री का, यह हाल हो गया। और अगर मांग रहे हैं 10 साल तो इसका मतलब है 17 सितंबर 2025 को हो जाएंगे 75 साल के। 2029 का चुनाव भी उसमें भी उनको प्रधानमंत्री बनना है फिर, और 34 में भी बनना है। इसका मतलब 85 वर्ष की उम्र तक प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि भैया मैं ही प्रधानमंत्री बना रहा हूं। तो अगर वही प्रधानमंत्री बने रहेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के बाकी लोगों का क्या, जो नंबर लगाए बैठे ऐसे ऐसे देख रहे हैं टकटकी लगा के। लखनऊ भी देख रहा है, नंबर 2 की पोजीशन पे गुजरात से आने वाले गुजरात लॉबी के चाणक्य, वो भी देख रहे हैं कि अरे यार कुर्सी पे बैठना है यार, प्रधानमंत्री तो बनना है। उन लोगों का क्या? नरेंद्र मोदी जी सबका नंबर काटने में लगे हैं, और जब सबका नंबर काट रहे हैं तो लोग इनका नंबर काट रहे हैं। खैर, तो मोदी जी ने तारीफ करी आरएसएस की, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट यह है कि संघ पहले तो 26, 27, 28 की बैठक का ऐलान करता है, विपक्ष को बुलाता है, विदेशी दूतों को बुलाता है, दूतावास से लोगों को बुलाता है, प्रतिनिधियों को, विदेशी रिप्रेजेंटेटिव्स को।
उसके बाद क्या करता है संघ कि 72 घंटे बाद 48 घंटे की मैराथन बैठक बुलाता है और दिल्ली में बुला लेता है, कहता है दिल्ली में बैठेंगे सभी। भाई नागपुर में बुला सकते थे, साउथ पे बड़ा आजकल फोकस कर रहे हैं, वहां बुला सकते थे ना, दिल्ली करेंगे, दिल्ली दिल्ली बैठेंगे। इसके बाद निशिकांत दुबे चिरंजीवी के घर पहुंच जाते हैं। इसके साथ नायडू साहब वो लगातार वहां से जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि वो हॉटलाइन पे टच पे हैं राहुल के साथ, तो कुल मिलाकर कुर्सी इतनी बुरी फंसी है कि पूछिए मत। और हालात ये कि फजीहत हो रही है, फजीहत होनी तय है। अब ये बात मानकर चलिए कि इन हालातों में, मौजूदा हालातों में 17 सितंबर 2025 की तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाली है। और उससे पहले ही मोहन भागवत ने ऐलान कर दिया था 75 वर्ष की उम्र में गद्दी छोड़ देनी चाहिए। तो ये जो बैठक हो रही है 19-20 को और 26-27-28 को, यहां पर इसके स्क्रिप्ट लिखी जा रही है क्या कि 17 सितंबर से पहले इस्तीफा दे दीजिए, हो गया, 10 साल नहीं मिलेंगे। और ऐसे में यह बात तय मानिए कि कल की तारीख में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 103 मिनट का लंबा चौड़ा भाषण दिया, वो भाषण उनका आखिरी भाषण था। और शायद इसीलिए अब तक का रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने कि सबसे लंबा भाषण उन्होंने 15 अगस्त 2025 को दिया। बहरहाल सियासत बड़ी क्रूर होती है। जगदीप धनखड़ साहब के साथ क्या हुआ आप सब जानते हैं, कैसे इस्तीफा आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे का वक्त भी शायद आ चला है और उनका इस्तीफा भी किसी दिन ऐसे ही अचानक आएगा। हालात तो यही दर्शा रहे हैं, यही जता रहे हैं, यही बता रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चेहरे की बेबसी को कितना भी छिपाने की कोशिश करें, उनकी बेबसी उनके माथे पर पड़ते हुए सिलवटों के साथ नुमायदार हो ही जाती है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए मुद्दा के साथ। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और यदि आप सक्षम हो और यदि आप चाहें तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद उसके इस आर्थिक संकट के काल में जरूर कीजिएगा। स्क्रीन पर QR कोड है, नीचे UPI का नंबर है। हमारा वायदा है आपसे, सत्ता से सवालों का सिलसिला यहां जारी रहेगा। हम परमानेंट अपोजिशन पार्टी हैं। सत्ता चाहे जिसकी भी हो, तख्त नसी चाहे जो कोई भी हो, हमारा काम सवाल पूछना है। हम जनपद पे खड़े होकर राजपथ से जनता के सवाल पूछते रहेंगे। शुक्रिया।